और उसके ऊपर वो अपना सिंहासन रखा। जानते उसका क्या नाम था? तैमूर लंग। और सिंहासन रख करके फिर सामने बेस्या की नाच देखा, मुजरा, काफिरों के सर पर बैठकर। काफिर माने हिंदुओं के सर पर बैठ। ये कौन सा रोग था? बौद्धिक रोग। बड़ा भयंकर होता है, इसको जनून कहते हैं उर्दू भाषा में। बड़ा भयंकर है। एक बौद्धिक रोगी हो जाए, जैसे ईरान में खुमानी हो गया था, खुमैनी, जैसे उगांडा में एक हुआ था अमीन, सुनिए, जैसे एक रोगी इस समय इराक में पैदा हो गया है कोई, यानी मेरे कहने का प्राय बड़ा भयंकर रोग है ये बौद्धिक रोग। इसलिए ऋषि कहता है कि भोजन ऐसा करो जो शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद हो, मन के लिए स्वास्थ्यप्रद हो, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बुद्धि के लिए स्वास्थ्यप्रद हो। जो आहार तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करता हो, वो आहार कभी मत करो। तो आहार करने में तुम स्वतंत्र हो। मांस जबरी तुमको नहीं कहेगा तुम मुझे खा लो, ये कहेगा ना ना। मुर्गे बेचारे दौड़ते हैं, बनते हैं, रोते हैं, लेकिन उसमें तुम स्वतंत्र हो। क्या खाना है इसमें तुम स्वतंत्र हो, लेकिन खाने के बाद जो पेट में गया है वो जो हजम होगा, उसका जो रस बनेगा, रस बनकर ब्लड में मिलेगा, वो ब्लड तुम्हारे ब्रेन को जाकर ताकत देगा और ब्रेन उसी प्रकार से सोचना शुरू करेगा। क्या समझे? आहार ही तुम्हारी बुद्धि बनकर सोचेगा ना। तो वो सोचने सारी क्रिया में, भोजन में गफलत की तो सारी क्रिया तुम्हारे हाथ से छूट गई, परतंत्र हो गए। तो अब कुछ नहीं कर सकते, अब तो डाल दिया पेट में। अब तुम चाहो भी कि उसको हम निकाल दें या अलग कर दें, असंभव है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्, भगवान ने कहा उसके परिणाम से तुम नहीं बच सकते। इसलिए बचना है तो कर्म से बचो, आहार को शुद्ध कर लो। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम भी प्रमोक्ष। ये वेद का मंत्र है जिसमें बताया गया कि यदि तुम्हारा आहार शुद्ध है तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, और यदि बुद्धि शुद्ध है तो तुम्हें सत्य और असत का बोध हो जाएगा, और यदि सत्य असत का बोध हो गया तो तुम्हारे बंधन सारे खुल जाएंगे और तुम मुक्त हो जाओगे, पूर्ण हो जाओगे। आहार के ऊपर निर्भर करता है। तो आहार करने में तुम स्वतंत्र हो, इसी प्रकार से कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। कर्म तुम्हारे हाथ में। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बवे सुलवे निदान। वो कहते हैं कि ये शरीर जो ये खेत है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति गीता 13वें अध्याय में भगवान ने कहा ये क्षेत्र है, और मन वचन कर्म ये 3 किसान हैं। कुछ कर्म आप मन से करते हो, कुछ कर्म आप वचन से करते हो, कुछ कर्म आप तन से करते हो। किसी को आपने गाली दिया, आप सोचो पहले, गाली दिया ना, गाली माने क्या? आपने ऐसी असभ्य बात कह दी कि नहीं वो क्रिया, ना ना की कहा, बैठे बैठे अपनी जगह से असभ्य जबान से असभ्य बात निकाल दिया। करने तो नहीं गए कुछ, लेकिन असभ्य जबान निकालने से मुंह तो गंदा कर दिया अपना, कर लिया कि नहीं है? और उसका इंपैक्ट, इंप्रेशन तो तुम्हारे मस्तिष्क में पड़ गया। अब वो कर्म तो तुमसे बन गया है? हमारे यहाँ एक संत हुए, जिनका नाम था रहीम खान खाना। उन्होंने एक बात कही, कहा रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल, अपना कहीं अंदर गई जूता खाए कपा। आपने किसी को गाली दिया, सुनने वाले को क्रोध आ गया, उसने जूता उठाया, 2-4 लगाया तो जीभ पर तो लगाया नहीं, जीभ तो अंदर चली गई। वो तो 32 दांतों के बीच में सुरक्षित है अंदर, जूता कौन खाता का सर? अरे भाई गाली दी जिह्वा ने, जूता खाया सर ने। क्यों? कहा सर ने
जिह्वा को क्यों नहीं ठीक से ऑर्डर दिया? मालिक तो सर है ना, जिह्वा तो मालिक नहीं, मालिक तो सर है। जैसा सोचे वैसे किए ना, तो सोचने वाला जूता नहीं खाएगा और कौन खाएगा? इसलिए मैं आपको बता रहा था कि वाणी से कुछ कर्म करते हैं, उसका भी फल आपको भोगना पड़ता है। और कुछ मन से कर्म करते हैं, मन से। हाँ, जो व्यक्ति हमेशा मन से दूसरे का बुरा सोचता रहता है, वो कभी अच्छा स्वप्न नहीं देखता। याद रखना मेरी बात। हाँ, कुछ लोग आते हैं, बाबा हमें बहुत गंदे गंदे स्वप्न दिखाई देते हैं। ये स्वप्न कहां आकाश से उतरते हैं? तुम्हारे दिमाग की ही यह अभिव्यक्ति है। तुम दूसरे के विषय में दिन भर गंदा गंदा सोचते हो, तो तुम्हें अच्छा स्वप्न कहां से आएगा? सोचो पहले, ये याद रख लो। ये गंदे स्वप्न जो आते हैं, ये तुम्हारे सोचने का परिणाम होता है। मन में जैसी भावनाएं हैं, वैसे स्वप्न आएंगे तुम्हें। यदि मन तुम्हारा शुद्ध हो जाए तो स्वप्न अच्छे आएंगे। स्वप्न में तुम भगवान को देखोगे, परमात्मा को देखोगे, विद्वान को देखोगे, गुरु को देखोगे, देवताओं को देखोगे, तुम्हें स्वप्न अच्छे आएंगे। लेकिन यदि मन खराब है, दूसरे की बुराई में लगा हुआ है, दूसरे का बुरा सोचने में लगा हुआ है, तो वो मन हमेशा बुरा ही स्वप्न देखेगा। तो दिन में चैन नहीं मिला, दूसरे के बुरा सोचते रहे, और रात में भी चैन नहीं मिला, गंदे स्वप्न देखते रहे। और स्वप्न से जब जागे तो ये सोचे कि आज तो नींद आई नहीं, सारी रात तो सपने में ही बीत गई। सोचो, अरे जीने और मरने की बात छोड़ो, इसी जीते जी न दिन में चैन आया न रात में चैन आई। ये किसका परिणाम रहा? मन के बुरे संकल्प का। अब तन से बुरे कर्म का देख लो, वो तो तुम्हारे सामने है। बुरा कर्म करो, उसका बुरा फल पा जाओगे। आज नहीं मिलता, वो बात अलग रही। सारे कर्म के परिणाम उसी समय नहीं मिल जाते। वेद में बात समझाई गई है। देखो, कुछ बीज तुम बोते हो ना, तो उसके फल महीने में 15 दिन में मिल जाते हैं। कुछ बीज बोते हो तो 10 दिन में उसका फल मिल जाता है। कुछ बीज बोते हो उसका 4 महीने बाद फल मिलता है। कुछ बीज ऐसे हैं जो 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद भी फल देते हैं। तो ये बीज के ऊपर निर्भर है ना, कि कौन सा बीज बो और कितने देर बाद उसका फल मिलेगा, ये कौन जानता है? भीष्म पितामह बाण की सैया पर पड़े थे। बाण की सैया पर पड़े थे। भगवान कृष्ण जब उनके सामने आए तो पितामह ने कृष्ण से कहा कि माधव, मैं अपने 100 जन्मों को जानता हूं। 100 जन्मों में मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसके बदले में मुझे इस प्रकार से बाण की सैया पर इतने दिन तक सोना पड़े। और हमने ये सुना है कि कोई भी परिणाम बिना कर्म का होता नहीं। तो मैं तो केवल 100 जन्म तक ही जानता हूं। तुम तो सर्वज्ञ हो, तुम तो सारे जन्म जानते हो, तुम ही आदि हो, तुम ही अंत हो। अरे तुम ये तो बता सकते हो कि मेरे किस जन्म का ये पाप है? भगवान ने कहा, मैं जानता हूं। ये तुम्हारे 100 जन्म से बाद के जन्म, यानी उससे भी पूर्व के जन्म का परिणाम। कहा, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था? भगवान कहते, उस जन्म में तुम राजा थे और शिकार खेलने के लिए जंगल में जा रहे थे। रास्ते में एक सांप पड़ा हुआ था। 2 मुहा सांप होता है, इधर भी मुंह होता है, इधर भी मुंह होता है, लेकिन वो काटता नहीं किसी को। काटता नहीं, 2 मुहा सांप होता है। और उसको देख करके तुम्हें दया आ गई। तुम्हारी सेना पीछे आ रही थी। तूने ये सोचा कि ऐसा न हो कि सेना का कोई पशु या घोड़ा या कोई सैनिक इसको दबा दे, पांव से मर जाए, इसलिए इसको रास्ते से हटा देना चाहिए। तो तुम उस घोड़े पर बैठे बैठे अपने बाण से उस सांप को उठा करके और रास्ते से इसे दूर फेंक दी।
जब दूर फेंके तो तूने ये ध्यान नहीं दिया कि जहां सांप को रख रहे हो वहां क्या है। वहां कीकर, बबूर जानते हो ना, बबूर कांटे वाला पेड़ होता है, वहीं पर बबूर के कांटे पड़े थे बड़े बड़े, और वो सांप को जब तूने फेंका तो जाकर उसी कांटों पर से गिर गया और सारे कांटे उसके शरीर में चुभ गए और तुम आगे चले गए। वो सांप उतने दिन तक तड़पता हुआ उसी कांटों पर मरा, और वही कर्म प्रारब्ध बन करके इस जीवन में तुम्हारे साथ आया है, और उसी के बदले में तुम्हें वो कांटों की जगह ये बाणों की सैया पर तुम्हें सोना पड़ा है। पितामह ने कहा, भगवान ये तो बात आप सत्य कहते हैं, हुआ होगा, मैं अज्ञानी हूं, नहीं जानता, लेकिन ये सब हुआ आपकी भक्ति करने का फिर मुझे क्या लाभ हुआ? जो आपकी भक्ति की मैंने, उसका क्या लाभ हुआ? भगवान ने कहा, उसका लाभ, उसका तो बहुत बड़ा लाभ हुआ कि इन बाणों की सैया पर तुम मजबूरी से नहीं पड़े, खुशी से पड़े हुए हो, और ये बाण तुम्हें चुभ नहीं रहे हैं। और इतना ही नहीं, इन बाणों की सैया पर पड़े पड़े भी तुम्हारे सामने मैं खड़ा हुआ हूं, और अब तुम अपने सारे कर्मों को समाप्त कर मेरे धाम को जा रहे हो। जहां तक कर्म का परिणाम था वो तो तुम्हें मिला, लेकिन वो सूली का कांटा बन गया, यानी वो दुख मिला लेकिन दुख तुम्हें लग नहीं रहा। तुम्हारे में छात्र भाव जो है वो बाण की बर्दाश्त कर रहा, प्रसन्न है इस पर। भगवान ने एक बात और समझाई, कहा कि जो कर्म का परिणाम अज्ञानी को मिलता है, वह कर्म का प्रारब्धवश परिणाम ज्ञानी को भी मिलता है, लेकिन अज्ञानी उस परिणाम को पाकर रोता है और ज्ञानी प्रसन्नता से उसे पूर्ण कर लेता है। आप लोगों ने सुना होगा एक दुआ है कबीर का, देह धरे का धर्म है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। मैं आपको बता रहा था कि कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं। यदि वह व्यक्ति उस सांप को देखकर उसमें दया आई, घोड़े से उतर करके उसको उठाकर ध्यान से कहीं रख देता तो क्या बिगड़ जाता? लेकिन नहीं, अहंकार उसका उसके साथ था और बीच में दया भी थी। दया के नाते उसको दूर तो कर दिया, लेकिन अहंकार बस उसे देखा नहीं कहां रख रहा उसे, उसका परिणाम बुरा हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, क्या खाना है इसमें तुम स्वतंत्र हो, क्या पीना है इसमें तुम स्वतंत्र हो। चाहे तुम दूध पियो जिससे तुम्हारे ब्रेन के सेल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाए, और चाहे तुम शराब पियो जिससे ब्रेन के सेल डेड हो जाए। ये जानते हो ना, ब्रेन के सेल जो मर जाते हैं वो फिर दोबारा नहीं होते। ये एक बड़ी आश्चर्य की बात है। सारे शरीर में यदि कोई सेल डेड हो जाए, मर जाए, तो दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं, जी जाते नहीं, बढ़ जाते हैं वहां पर। लेकिन ब्रेन के जितने सेल हैं यदि ये मरने लगे, ये दोबारा नहीं होते, वो मरे तो मर गए। और ये सभी जानते हैं कि शराब पीने से ब्रेन के सेल मरते हैं, और दूध पीने से ब्रेन के सेल सक्रिय होते हैं, तगड़े होते हैं, ताकतवर होते हैं, एक्टिव होते हैं। इसीलिए महात्मा लोग, ऋषि लोग, विद्वान लोग, भारत में तो अनादिकाल से गऊ को मां माना गया है, क्योंकि गऊ का दूध उनके लिए अमृत होता है। गऊ का दूध पीते हैं, फल खाते हैं, जिससे ब्रेन उनका तरोताजा बना रहे। लेकिन जो अल्कोहल के शौकीन हो गए वो क्या करेंगे? अब वो यदि ये सोचें कि पीऊं तो मैं, इससे स्वाद तो लूं, लेकिन ब्रेन के सेल हमारे दूध वाले की तरह चमकते रहे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या पियो इसमें तुम स्वतंत्र हो, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा ये तुम्हारे बस में नहीं है, नहीं है तुम्हारे बस में। याद रखो, यदि शराब पियोगे तो ब्रेन के सेल मरेंगे, और आज नहीं, कल नहीं, परसों, थोड़े दिन बाद तुम्हारी सोचने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। और धीरे धीरे जैसे सोचने की शक्ति समाप्त होगी या गलत सोचना शुरू हो जाएगा,
वैसे एक दिन तुम्हारी बुद्धि का दिवाला निकल जाए। और जानते हो, एक सीमा तक यदि शराब पीते पीते अभी तुम अल्कोहली नहीं बने तो अपने आप को रोक सकते हो, लेकिन जब अल्कोहली बन गए तो फिर तो डॉक्टर भी कह देता है कि इसको बंद नहीं करना, जिस दिन शराब बंद किया उसी दिन मरेगा ये, अब इसे पीते भी मरने दो। क्या समझे? इसलिए क्या करना है, जब करने चलते हो ये सोच लो। गीता बार बार कहती तुम क्यों करते हो, इसको ध्यान में रख लो। और जब करने के क्षेत्र में प्रवृत्त हो जाओ, जो भी करते हो उसको 10 बार सोच कर करो कि ये तुम्हारे हित में है या अहित में। यदि तुम समाज का कोई अहित कर रहे हो, किसी नाते कर रहे हो, ईर्ष्या से कर रहे हो, द्वेष से कर रहे हो, घृणा से कर रहे हो, संताप से कर रहे हो, अज्ञानता से कर रहे हो, यदि समाज का कोई भी अहित कार्य कर रहे हो तो याद रखो उसका परिणाम तुम्हें शुभ कभी नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं मिलेगा। आज नहीं तो कल से। गुरु शिष्य को समझाता है। क्यों समझाता है भाई? वो गुरु है, उसके ऊपर उत्तरदायित्व है। आप लोग रोज प्रार्थना करते हो ना, उसमें एक और श्लोक है गुरु गीता में, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजल शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ होता है कि अज्ञान का तिमिरांध, घोर अंधेरा छाया हुआ हो और वहां पर जो ज्ञान रूपी सलाका लगाकर बुद्धि रूपी नेत्र को साफ कर दे, अज्ञान हटा दे, वो गुरु है, उसको नमस्कार कर। एक और श्लोक है, गु शब्द अंधकार से, गु कहते हैं अंधेरे को, और रू शब्द तद विरोधक, और रू कहते हैं प्रकाश को। अंधकार विरोधत्वा गुरु रीति अभिधीयते, जो अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर हृदय में ज्ञान का प्रकाश करता है वो गुरु है। गुरु के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो शिष्य को सावधान करे, समझाता रहे, लेकिन ना माने शिष्य तो फिर क्या करे भाई? फिर तो कुछ नहीं कर सकता। यदि गुरु समझाता नहीं तो अपने कर्म से उचित होता है, और यदि शिष्य मानता नहीं तो अपने कर्म को वो भोगता है। इसलिए जो विद्वान हैं, जो संत हैं, जो गुरु हैं, वो हमेशा मनुष्य को समझाते हैं कि भैया तुम्हारा मार्ग सही होना चाहिए। कोई काम ऐसा मत करो जिसको करके कल तुम्हें पछताना पड़े, ऐसा काम मत करो। हमारे यहां संतान की 2 प्रक्रियाएं, एक बिंदु जन्य संतान, दूसरा नाद जन्य संतान। नाद जन्य माने शब्द से, तो बिंदु कहते हैं वीर्य को, सीमन को। तो पुत्र जो पैदा होता है, पुत्री जो पैदा होती है, वो सीमन से पैदा होती है, खून से पैदा होती है। खून से सीमन बनता है, तो खून से पैदा होती है, वो रक्त जन्य संतान होती है, बिंदु जन्य संतान होती है। लेकिन शिष्य जो पैदा होता है वो ज्ञान से पैदा, शब्द से पैदा होता है। गुरु शब्द जिसे मंत्र कहते हैं, वो शब्द के साथ बीज उसमें प्रदान करता है, तो शरीर को नहीं पैदा करता, वो उसमें जो मनुष्यता है, आत्मा जो है, उसको जागृत करता है। इसलिए शिष्य को नादजन्य संतान कहा गया है। जितना अधिकार पिता का पुत्र पर होता है, उससे अधिक अधिकार गुरु का शिष्य पर होता है। ये शास्त्र इसके लिए कहता है, और शास्त्र कहता नहीं, हमारे यहां तो भारत में इसको बरतते रहे, जीवन में बरतते रहे। ये कोई कहानी की बात नहीं रही है। आप लोगों ने महाभारत में घटना देखी होगी, जो ज्ञान द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दिया वो अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं दिया उन्होंने। क्यों? इसलिए कि पुत्र तो असावधानी में भी पैदा हो सकता है, अज्ञान में भी पैदा हो सकता है, लेकिन शिष्य कभी अज्ञान में पैदा नहीं होता, वो तो ज्ञान की संतान होता है। इसलिए उसका अधिकार अधिक होता है, और गुरु का कर्तव्य है शिष्य को सही राह बतावे, ज्ञान दे, और ज्ञान के प्रकाश में उसे ला करके सही दिशा पर चलने की कोशिश करे, चलाने की कोशिश करे। गुरु रोज कहे बेटा शराब पीना पाप है, तुम्हारे ब्रेन के सेल मर जाएंगे,
और शिष्य कहे कि गुरुजी आपकी बात सहमत थे, लेकिन एक बोतल तो अंदर जाने दो। फिर बताओ गुरु क्या करेगा? क्या करेगा भाई? कुछ कर सकता है क्या? गुरु केवल सीख दे सकता है, कर कुछ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। और उसका परिणाम क्या होता है जानते हो? परिणाम बड़ा ही भयंकर होता है। हमारे यहां शास्त्र में एक बात समझाई गई, कानून में भी यह बात बताई गई है कि यदि आपको कौशन कहते हैं ना, सावधान रहने की चेतावनी, यदि आप कहीं जा रहे हो गलत काम करने, चेतावनी किसी ने नहीं दी, आपके समझ में नहीं आई, काम आपने कर दिया, उसको कहते हैं भूल। उसका एक नाम है गलती। कह सकते हो कि मेरे से गलती हो गई, मैं जानता नहीं था इसलिए गलती हो गई। लेकिन यदि गुरु ने चेतावनी दे दी कि ये काम नहीं करना है, गलत है, और फिर यदि तुम करते हो तो वहां पर क्षमा के लिए स्थान नहीं है उस काम के लिए, क्योंकि वहां भूल नहीं है, वहां गलती नहीं है, वहां तो जानकर किया जाता है। बताने वाले ने तो बता दिया ना। एक महात्मा के यहां एक शिष्य आया, महात्मा ने उसे उपदेश दिया कि सब में परमात्मा है, ब्रह्म सब में है, ऐसा तुम अनुभव करो। बड़ी अच्छी बात, उसने स्वीकार कर लिया कि ब्रह्म सब में है, और ऐसा मनन करते हुए निकला। जब घर से बाहर निकला, यानी आश्रम से थोड़ी दूर गया आगे, तो उधर से एक मतवाला हाथी आ रहा था। मतवाला हाथी जो पागल था, सूंड मारता हुआ, और ऊपर उसके कोई पहलवान बैठा हुआ था, हाथी चलाने वाला। वो चिल्लाकर कह रहा था, भग जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, हाथी मतवाला है। वो जो नया नया शिष्य बना था सोचने लगा, गुरुजी ने कहा था कि सब में ब्रह्म है, तो एक ब्रह्म हाथी में है, एक ब्रह्म मेरे में है, तो ब्रह्म का ब्रह्म क्या बिगाड़ेगा? और ऐसा सोचता रहा। वो ऊपर वाला कहते ही रहा कि बगल हो जाओ, लेकिन बगल नहीं हुआ। और इतने में हाथी आया और सूंड में लपेटा फेंक दिया। जब नीचे गिरा तो उसकी हड्डी पसली टूट गई। चिल्लाने लगा। लोगों ने देखा कि भाई ये तो आश्रम से आ रहा, उठाकर आश्रम ले आया। महात्मा जी ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा, महाराज गुरुदेव आपका ज्ञान तो आज ही मैंने प्रयोग किया, आज ही मेरी जान ले ली। गुरु ने उससे पूछा कि बेटे मेरा ज्ञान कभी गलत नहीं हो सकता। कहा आपने कहा था सब में ब्रह्म है? कहा हां। कहा था? कहा फिर? कहा मतवाले हाथी में ब्रह्म था, मेरे में ब्रह्म था, तो हाथी ने मेरे क्यों मारा? गुरुदेव ने पूछा कि वहां कोई और भी था? बोले हाँ था। कहा वो कौन था? कहा वो हाथी के ऊपर बैठा हुआ पहलवान। कहा वो क्या कह रहा था? कहा वो कह रहा था दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। अरे कहा मूर्ख, एक तो तू ब्रह्म जो नीचे खड़ा था, एक वो ब्रह्म जो हाथी आ रहा था, एक बड़का ब्रह्म तो हाथी के सर पर बैठा हुआ था। जब वो बड़का ब्रह्म कह रहा था कि हट जाओ, तो उसकी बात क्यों नहीं मानी तूने? वो भी तो ब्रह्म था जो तुम्हें मना कर रहा था, सावधान कर रहा था, और उसकी बात न मानने का तुम्हें परिणाम मिला है। मेरे कहने का अभिप्राय, ये शास्त्र जो हैं, सदगुरु जो हैं, संत जो हैं, ये उस पहलवान की तरह हाथी के सर पर बैठे हुए मनुष्य को सचेत करते रहते हैं कि अब भी समझ जाओ, अपने कर्मों को संभाल लो, जो तुम करने जा रहे हो उसको बचा लो। नहीं बचाए तो दुख से दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं पाएगी। याद रखो, परमात्मा ने वेद के रूप में, शास्त्र के रूप में, गीता और संत के रूप में अपने अनेकों दूत बैठा रखे सावधान करने के लिए। यदि उनकी बात सुन करके तुम सावधान नहीं होते, मनमानी करते हो, तो उसका बुरा परिणाम कौन भोगेगा? वो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा भोगने वाला आने वाला नहीं है, ये याद रखो। इसलिए भगवान कह रहे हैं, यदि तूने एक बार बुरा कर्म कर दिया तो उसके परिणाम से तुम बच नहीं सकते, क्योंकि मां फलेषु कदाचन, फल को ट्विस्ट करने में तुम्हारी शक्ति नहीं है। एक खेत में तुम गेहूं बोने जा रहे हो, निश्चय कर लो गेहूं नहीं बोकर के चावल बोऊंगा, इसमें हो सकता है। लेकिन यदि गेहूं का बीज डाल दिया और फिर सोचो कि हे भगवान शंकर,
हे दुर्गा मैया, हे हनुमान जी, मेरे खेत में गेहूं की जगह चावल जम जाए, चावल जम जाए, चावल जम जाए। क्या रहा है तुम्हारी है? ये सारे देवी देवता मिलकर के गेहूं का चावल बना देंगे क्या? मेरी राय नहीं। बोने से पहले क्यों नहीं समझ लिया? जब बो दिया, अब तो जो बोए हो वही उगना वहां। इसलिए मेरे प्यारे, करने से पहले 10 बार सोचो। कोई काम करने चलो तो 10 बार सोचो कि जो तुम करने जा रहे हो इसका परिणाम क्या होगा। यहां पर कुछ लोग इस श्लोक का ऐसा अर्थ करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, तुम फल की चिंता मत करो। ये तो कहीं भगवान ने नहीं कहा। फल की चिंता करने की बात तो है ही नहीं, यहां तो अधिकार की बात है। कर्मणि एव अधिकारस्ते, ते अधिकार कर्मणि एव वर्तते कदाचन मा फलेषु। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे हाथ में केवल तुम्हारा कर्म है, फल नहीं है। फल को तुम उत्पन्न नहीं कर सकते। आज खेत में गेहूं डाल दो, ये तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उसमें से वो अंकुर कब निकलेगा ये तुम्हारे हाथ में है क्या? गेहूं को मसल कर अंकुर निकाल सकते हो तुम? क्या रहा है? अंकुर तो नेचर के हाथ में हो गया है। वो कब अंकुर निकालेगी, कब उसमें गेहूं में बाल लगेगी, कब उसमें से एक गेहूं का 100 गेहूं बनेगा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये नेचर के हाथ में है, ये प्रकृति के हाथ में है, ये परमेश्वर के विधान में है। आज तुम कोई फल का बूटा लगाते हो, उसमें कितने वर्ष बाद फल लगेगा, ये प्रकृति के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए फल के विषय में यदि तुम परिवर्तन चाहते हो तो उससे पहले तुम अपने कर्म का ही परिवर्तन कर लो। भगवान ने बताया कर्मण्येव अधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा प्रभुत्व, तुम्हारी मालकियत ऐसे समझ लो, वो कर्म तक सीमित है, उसके फल में सीमित नहीं है। फल कैसा होगा, ये तो जैसा कर्म हो गया वैसा फल होगा। यदि कर्म अपना सुधार लो तो फल तुम्हें उत्तम मिलेगा। एक महात्मा ने लिखा, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां देखा है। बबूल का पेड़ लगा दिया क्योंकि आम के पेड़ को तो पशु खा जाते हैं, रखवाली कौन करे। रखवाली से बचने के लिए सोचा कि बबूल लगा दो, उसमें रखवाली करने की जरूरत नहीं होती, उसमें तो कांटे होते हैं, पशु भी नहीं खाता उसे। लगा दिया बबूल का पेड़। जब बड़ा हुआ तो जिन्होंने रखवाली की थी, मेहनत की थी आम का पेड़ लगाकर, उनके यहां तो अच्छे अच्छे फल लगने लगे। और उस भले आदमी के बगीचे में कांटे किसी और क्या मिलेगा। अब वो हाय तो वह कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, रोज कथा सुनता है, रोज माला फेरता है, हे भगवान मेरे इस बबूल के पेड़ में 2 आम लगाए। क्या रहा है, लग जाएगा। परमात्मा किसी नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। क्यों करे आखिर, उसको क्या पड़ी हुई है कि तुम बो बबूल और तुम्हें दे आम हो, असंभव है। और यदि ऐसा करने लगे तो उसके सारी सृष्टि का विधान समाप्त हो जाए। फिर तो हर एक व्यक्ति यही चाहेगा कि बबूल बो दो और आम खा लेंगे। इसलिए मेरे प्यारे, कर्म को पकड़ो, कर्म पर ध्यान रखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, कोई प्रभुत्व नहीं, कोई तुम्हारा दावा नहीं। फल तो ईश्वरी विधान में तुम्हारे कर्मानुसार स्वतः बन जाएगा। यहां पर यह अर्थ नहीं है कि कर्म तुम्हें नहीं मिलेगा या कर्म की चाह तुम मत करो। कर्म की चाह करो, कैसा कहा, जैसा फल की चाह करो, कैसा करो, कहा जैसा कर्म किया है। कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं, कर्म करो फल की चाह मत करो, ऐसा अर्थ नहीं इसका। कर्म करो और कर्म के फल की चाह करो, जैसा कर्म किया वैसा, उसके विपरीत नहीं, क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में है और फल कर्म के अधीन है। फल किसके हाथ में है, कर्म की, क्योंकि कर्म ही फल बनेगा। कल मैंने बताया था ना, आज का जो क्रियमाण है वो कल का तुम्हारा प्रारब्ध बन जाएगा। आज आपने मेहनत की है दिन भर, आपको 100 रुपए मिल गए, आपने 10 तो खर्च कर लिए
और 90 आपकी जेब में है। कल सवेरे जब सोकर उठोगे तो 90 आपकी जेब से निकलेंगे तो कौन दे गया? भगवान दे गया या भूत दे गया? कौन दे गया आपकी जेब में 100? क्या कहेंगे आप? यदि आपको याद है तब तो यही तो कहोगे ना कि कल जो मेहनत की थी उसका परिणाम है ये। वो जो कल आपके सवेरे सवेरे जेब में से निकलेंगे बिना काम किए, उसको जानते हो क्या कहते हैं? प्रारब्ध। प्रारब्ध माने कल के किए हुए काम का परिणाम। ये बात याद रखो। और प्रारब्ध कुछ नहीं है, उसी को दैव कहते हैं, उसी को लक कहते हैं, उसी को डेस्टिनी कहते हैं। इसलिए कर्म का परिणाम तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। जैसा कर्म करोगे वैसे परिणाम मिलेगा। कर्म को सुधार दो, कर्म उत्तम है, परिणाम उत्तम मिलेगा। और ये आपकी वृत्ति के ऊपर निर्भर है। महाभारत में एक और पुराण की कहानी है कि जिस समय ये निश्चय करने का समय आया कि उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए, युधिष्ठिर को बनाया जाए या दुर्योधन को। मंत्री जो थे विदुर, उन्होंने कहा राजन एक छोटा सा इसके लिए उपाय है और मैं तुम्हें वो उपाय करके बता सकता हूं कि तुम्हारा जो दुर्योधन है ये ठीक नहीं है राज्यकार्य के लिए। इसलिए तुम विशेष रूप से धर्मराज युधिष्ठिर को उत्तराधिकारी बनाओ, युवराज बनाओ। वो कहने लगा कि तुम मेरे पुत्र पर हमेशा क्यों शंका करते हो? तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि मेरा पुत्र इसके काबिल नहीं है? विदुर ने कहा कि राजन कल मैं बता दूंगा। उन्होंने राजकुमार दुर्योधन को बुलाया, कहा दुर्योधन तुम जाकर हस्तिनापुर में से 5 सज्जन पुरुष ले आओ। बड़ी अच्छी बात, सायंकाल को यहां हाजिर कर देना, बड़ी अच्छी बात। वो चला गया। इतने में बाद में धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाया, कहा कि युधिष्ठिर तुम जाकर हस्तिनापुर से 5 दुर्जन दुष्ट व्यक्ति पकड़ करके ले आओ। कहा जो आज्ञा। दिन भर दुर्योधन घूमता रहा, उसको कोई सज्जन आदमी नहीं मिला हस्तिनापुर में। सायंकाल को लौट करके आया। जब आया अपनी रिपोर्ट देने के लिए, विदुर ने बुलाया, कहिए राजकुमार आपसे कुछ लाने के लिए कहा था। राजकुमार क्या कहता है जानते हो? भला जिस देश का राजा अंधा हो, जो देख भी न सकता हो, उसके राज्य में सज्जन पुरुष कहां से मिलेंगे? हम तो दिन भर परेशान हो गए, कोई एक भी सज्जन व्यक्ति हमें नहीं मिला। बहुत अच्छी बात, उसे विदा कर दिया। इतने में बाद में युधिष्ठिर आए, उनसे पूछा गया कि भाई आप ले आए 5 दुर्जन व्यक्ति। युधिष्ठिर ने कहा जहां पर मेरे ज्येष्ठ पिताश्री ऐसा राजा धर्मात्मा हो, जहां पर विदुर ऐसा महामंत्री हो, जहां पर भीष्म पितामह ऐसा यानी महापुरुष हो, उस राज्य में कोई दुष्ट हो सकता है? हम तो दिन भर ढूंढे, हमें तो कोई नहीं मिला। और मैंने देखा कि यदि कोई किसी में थोड़ी सी कमी दुष्टता है तो मेरे में है, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। दोनों की बात सुनकर के विदुर ने उसको कहा चले जाओ। जब चले गए तब विदुर ने पूछा अंधे को, ये अब बताइए आपके पुत्र की दृष्टि में आपके राज्य में कोई सज्जन है ही नहीं और इस महात्मा की दृष्टि में कोई दुर्जन ही नहीं है। क्या सही बात क्या है कि सही में आपके राज्य में कोई सज्जन नहीं या सही में आपके राज्य में कोई दुर्जन नहीं? वो कहता है कि हमें तो समझ में नहीं आया, तुम बताओ। कहा मैं ये बता रहा हूं कि संसार में जैसी तुम्हारी दृष्टि है वैसे सृष्टि है। तुम यदि सज्जन हो, सज्जन ढूंढने में चलोगे, तुम्हें सारी दुनिया सज्जन दिखाई देगी। और जिसके आंख में पीलिया रोग हो जाए, वो पीलिया रोग जानते हो ना, क्या कहते हैं? कामला रोग, पीलिया कामला, हाँ कांवल, तो उसको तो सारी दुनिया पीले पीला दिखाई देगी। यानी जिसके दिमाग में दुर्योधन ऐसी वृत्ति है, उसको दुनिया में सारे बुरे लोग दिखाई देंगे, कहीं कोई अच्छा आदमी नहीं मिलेगा।
उससे पूछो, अरे सारी दुनिया पाप से भरी हुई है, क्या समझे थे कलयुग घोर सवार बा। क्या कहे? कलयुग घोर सवार बा, सारी दुनिया पाप ही तो कर रही है, वो ये कहेगा। उसकी दृष्टि में कहीं धर्म नहीं दिखाई देगा, कहीं धर्म नहीं दिखाई देगा। एक बार भारत में मेरे पास एक सज्जन आए जो अखबार निकालते हैं, अखबार। तो भारत में अखबारों की एक अपनी शैली है, यहां भी होगी वैसे, क्योंकि यहां भी डच भाषा में अखबार होते, मैं पढ़ तो सकता नहीं, इसलिए हमें पता नहीं। तो दुनिया भर में आज 24 घंटे में कितनी बुराइयां हुई हैं देश में, वो सारी बुराइयों का ऐन लेखा जोखा आप अखबार में देख सकते हो। सवेरे उठो, अखबार उसी से भरा हुआ होता है। और देश में कुछ अच्छाई भी हुई है, उससे उसमें कोई कहीं एक हिंट भी नहीं मिलेगा पूरे अखबार में। तो मैंने उस एडिटर से पूछा, हम कहा, देवता तुम लोगों को सही में देश में सारी बुराई ही दिखाई देती है? अखबार उठाते ही सारी बुराइयों का जिक्र से भरा हुआ होता है। उसने कहा, गुरुजी ऐसी बात नहीं है। हम कहा, तो फिर? कहा, देखो हम तो नौकरी करने वाले लोग हैं, हम तो नौकर हैं ना, हमें ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि कोई ऐसा समाचार दो जो स्टिमुलेटिव हो, उत्तेजक हो, उत्तेजना पैदा करे। तो कोई अच्छी बात यदि अखबार में लिखी होगी उसमें तो कोई उत्तेजना होती नहीं है? और यदि बुरी बात होगी तो उसको तुरंत उत्तेजना आ जाती। तो स्टिमुलेटिव यदि समाचार है, उत्तेजनाप्रद कोई समाचार है, तो वो समाचार को हमारे यहां प्राथमिकता दी गई है, इसीलिए हम लोग भी ढूंढ ढूंढ करके वही देते हैं। कहां कितनी बुराई हुई है उसको ढूंढ ढूंढ कर देते हैं लोग, उसी में रुचि लेते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और जो अच्छी बात होती है ये तो होता ही रहता है। ये दृष्टि होती है। और उन अखबार नसीबों वाले नसीब जो होते हैं उनकी दृष्टि जैसे बन जाती है समाज की पूरी बुराई को इकट्ठा करके छापने की, ऐसे ही जो लोग बुरे हैं उनकी दृष्टि बन जाती है दुनिया की बुराई देखने की। और वो देखते हैं ये तो यो भी कर रहा है, मैं कर रही हूं, तो कौन सी ऐसा बात है। हमारे यहां एक पुस्तक में एक बात लिखी गई, मैं बच्चेपन में पढ़ा करता था, तो बात मेरे समझ में नहीं आती थी। बात अब समझ में आती है उसको, अब तो समझ में क्या, अब तो प्रत्यक्ष देखते हैं। तो उसमें एक बात लिखी थी, ये तंत्र शास्त्र यानी क्या बोलते हैं, नीति शास्त्र की पुस्तक, आप भी उसको पढ़े, उससे सहमत होंगे कि जब आदमी कोई बुराई करने लगता है तो अपने से बड़े लोगों में बुराई देखना शुरू करता है। क्या समझे? क्यों? अपनी बुराई के जस्टिफिकेशन के लिए। जस्टिफिकेशन जानते हो, अंग्रेजी का नाम है, अपनी बुराई को प्रमाणित करने के लिए कि मैं ही अकेला बुरा नहीं हूं। तो उसमें उदाहरण दिया गया था कि जैसे एक उल्टा स्त्री, उल्टा तो जानते होंगे, पतिता स्त्री जब वो गलत रास्ते पर चलती है तो कहती है मैं ही बुरी थोड़ी हूं, सीता भी तो 10 महीने रावण क्या रही थी। ये उदाहरण दिया गया हो कि कोई जब स्त्री पथभ्रष्ट होती है तो वो अपने बचाव के लिए वो ये कहती है, उदाहरण देती है कि मैं ही कोई ऐसी थोड़ी हूं, सीता भी तो 10 महीने रावण क्या रही थी, तो मैं हो गई ऐसी तो क्या अनर्थ हो गया। ये उस नीति शास्त्र में लिखा कि व्यक्ति अपनी बुराई को सही करने के लिए कैसे कैसे विकल्प करता है, यानी यहां तक कि सीता मां को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं होता। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि बुराई करते समय अपने आप को कंसोल करने की कोशिश मत कीजिए, अपने आप को बहलाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा। दूसरा, उसमें कोई हिस्सेदार नहीं होगा, न तो बुराई कराने वाला हिस्सेदार होगा। ये भी याद रखना, अमुक ने कहा मैंने कर दिया तो क्या वो तुम्हारे पाप में हिस्सेदार होगा क्या? आप लोगों ने कहानी दूसरी होगी वाल्मीकि की, वो रास्ते में सभी का वध करता था, वो रत्नाकर नाम का डाकू। जब सप्तऋषि आए तो उनको मारने के लिए दौड़ा। सप्तऋषियों ने पूछा, भाई क्यों मार रहे हो मुझे? कहता क्यों मार रहा हूं, तुम्हारे पास जो कुछ है उसको लूटने के लिए। अरे कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है, कमंडल है, दंड है और बलकल वस्त्र है, छाल के वस्त्र पहने, और तो कुछ नहीं है। अरे कहा तुम्हारे पास भले कुछ न हो, लेकिन इस रास्ते यदि तुम चले गए तो जिसके पास कुछ होगा, आ रहा होगा, उसको तो मना कर दोगे। तो बड़ा समझदार आदमी है यार, इतना दूर की सोचता है। पता और क्या समझते हैं आप, हम ना समझे? कहा ना समझ तुम नहीं हो, बहुत समझदार हो, लेकिन ये मारते हो दूसरे की हत्या जो करते से क्या लाभ मिलता है तुम्हें?
का लाभ क्या मिलता? हम अपनी स्त्री बच्चों को पालते हैं। कहा ठीक है, तो तुम एक बात और मेरी मां सुन लो। कहता क्या? कहा तुम जो मार करके लूट करके अपनी स्त्री और बच्चे के लिए पाप करके इकट्ठा करते हो, उस पाप में भागीदार तुम्हारी स्त्री और बच्चे होंगे? कहा क्यों नहीं होंगे? अरे कहा क्यों नहीं? नहीं तुम उनसे बात तो कर लो, पूछ तो लो। कहता वाह आप तो बड़े गुरु निकले, हम घर जाए पूछने और आप लोग भाग जाओ। ऋषियों ने कहा कि नहीं, हम ऋषि हैं, असत्य नहीं बोलते। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो हम लोगों को ये पेड़ है, पेड़ के साथ बांध दो और बांध करके घर चले जाओ। कि बात उसकी समझ में आ गई। उसके दिन अच्छे आए थे तो समझ लो। उस रत्नाकर डाकू ने 7 ऋषियों को बांध दिया पेड़ से। पेड़ से बांध करके घर पहुंचा। सामने स्त्री मिल गई। स्त्री से पूछा, अरे भाग्यवान, उसने कहा कि आज आप बड़े जल्दी आ गए, माल ज्यादा मिल गया? कहा माल तो नहीं मिला, आज एक समस्या आ गई। कहा क्या? कहा जो मैं पाप करके ले आता हूं उसको तुम लोग खाते तो हो, लेकिन इस पाप का भागी भी तुम लोग, पाप में भी भागीदार हो गए तुम लोग। तो कहती वाह अच्छे पति मिले तुम। अरे हम तुम्हारी स्त्री हैं, तुम हमारे पति हो। हम अपना शरीर तुम्हें देती हैं, अपनी सेवा तुम्हें देती हैं, अपना सारा काम करके देती हैं। हम तो कभी नहीं कहते कि इसको तुम भी आधा बटा लो। इसी रूप से तुम पति हो, तुम्हारा कर्तव्य है कमाकर हमें खिलाना। हम अपना काम करती हैं, तुम अपना काम करो। अपने काम के तुम जिम्मेदार, अपने काम के हम जिम्मेदार। तो इसका अभिप्राय कि जो मैं पाप करता हूं उसमें तुम हिस्सा नहीं बटाओगे। स्त्री कहती है तुमने न तो कभी धर्मशास्त्र सुना होगा न पढ़ा होगा। ये तो सब जानते हैं कि स्त्री जो है पुरुष के पाप की भागीदार नहीं बनती। वे शास्त्र का विधान है। ब्याह के समय भी ये कहा जाता है, पढ़ा जाता है, मंत्र में है वेद के। स्त्री कहती है कि जो तुम पुण्य करोगे उसमें तो आधा मैं लूंगी, लेकिन जो तुम पाप करोगे उसकी मैं भागीदार नहीं होंगी। यदि ये हमारी शर्त तुम्हें मंजूर हो तब हम तुम्हारे बगल में बैठ सकती हैं। और उस समय वो कद्दू ऐसा सर हिला देता है। पंडित ने भी कहा कि भाई कह दो हाँ, वो कहता हाँ। उस समय कुछ नहीं सोचता, उस समय ये नहीं सोचता मैं क्या करने जा रहा हूं, और कह देता हाँ। और परिणाम क्या होता है? वो शर्त है कि स्त्री कभी पुरुष के पाप में भागीदार नहीं बनती, लेकिन पुरुष को स्त्री के पाप में भागीदार बनना पड़ता है। ये और एक विचित्र बात है। एक बार इस विषय पर काफी विचार विमर्श हुआ विद्वानों में कि स्त्री तो पुरुष के पाप का भागीदार नहीं होती, वो शर्त में है उसकी, लेकिन पुरुष क्यों स्त्री के पाप का भागीदार होता है? कहा इसलिए कि स्त्री के मां बाप स्त्री का हाथ पति के हाथ में देते हैं। क्या समझे? कभी कन्या दान तो होता सुना है, और कभी यानी पति दान भी सुना है कहीं। तो पुरुष दान नहीं होता ना। लड़की के माता पिता हाथ पकड़कर लड़की का पुरुष के हाथ में दे देते हैं, लेकिन पुरुष के माँ बाप वहां नहीं होते हाथ देने के लिए, उनकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि पति जिम्मेदारी लेता है कि इसकी पूर्ण सुरक्षा का दायित्व मेरे पर है। यदि वो बुरा करेगी उसका भी दायित्व मेरे पर होगा, अच्छा करेगी उसका भी दायित्व। स्त्री यदि धर्म करती है उसमें भी पति भागीदार होता है, और स्त्री पाप करती है उसमें भी पति भागीदार होता है। लेकिन पति जो धर्म करता है उसमें भागीदार स्त्री होती है, पति जो पाप करता है उसमें स्त्री भागीदार नहीं होती। ये शास्त्र का विधान है, अब बिल्कुल युक्ति युक्त है, बिल्कुल तर्क संगत है। इसलिए सावधान हो जाओ। पाप करने के पहले 10 बार सोच लो कि जिसके लिए पाप कर रहे हो तुम्हारे उस पाप में भागीदार होने वाला नहीं। जब स्त्री भागीदार नहीं होगी तो बच्चे कहां से होंगे? दूसरा कौन होने वाला है? इसलिए वहीं से वो रत्नाकर की आंख खुल गई। स्त्री की बात सुनकर वहीं उसको नमस्कार किया और आ गया ऋषि के पास। ऋषि ने कहा क्यों वत्स क्या हुआ? अरे कहा महाराज आज दिन तक अज्ञान में ही हम मरते रहे, अब हमारा उद्धार कैसे होगा? वहीं पर महात्मा नारद ने उसे राम नाम की दीक्षा दी, और रत्नाकर डाकू से ऋषि वाल्मीकि बन गया। और जब दीक्षा दी राम नाम की
तो उससे बोला न जाए, क्योंकि जन्म भर तो मारा 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 करता रहा। अब राम राम कैसे जपा जाए उससे? उसने कहा महाराज गुरुदेव मेरे से राम राम नहीं होता। अरे कहा मारा मारा तो होता है, कहा मारा मारा होता है। तो मारा 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 3 बार कहो तो 2 बार राम राम हो जाता है। मरा मरा 3 बार कहो 2 बार राम राम होगा। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। राम राम नहीं जपे, मरा 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 बन गया राम राम। मरा 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 मरा, बस मरा मरा कह करके तर गए। मारा मारा कहे से मुनीस पार ब्रह्म भय, रामा रामा कहे से न जानी कौन पद है। यदि उल्टा नाम जप करके वह डाकू से मुनीश्वर बन गए, और यदि तुम भगवान की कृपा से सीधा नाम जपोगे तो कितना लाभ होगा, सोचो जरा। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि भगवान के सुमिरन से श्रेष्ठ और कोई साधन नहीं है, सेवा से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है, संयम से बढ़कर कोई तप नहीं है। ये 3 बातें याद रख लो। सेवा से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है, सुमिरन से बढ़कर कोई साधन नहीं है, और संयम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। यदि तुम्हारे में सेवा, संयम और सुमिरन ये 3 बातें आ जाएं, तुम्हारा जीवन धन्य बन जाएगा। ये तुम्हारे कर्म है। इसीलिए भगवान ने कहा कि ये जो कर्म है 3, इनको सत्कर्म कहते हैं। गीता के 17वें अध्याय में भगवान ने कहा कि इनका नाम है सत्कर्म। सत्कर्म जो कर्म करता है, यानी अशुभ कर्म करता है तो नीचे की योनियां नरक आदि मिलता है, शुभ कर्म करता है तो स्वर्ग पाता है। यदि सत्कर्म करे तो कहा तो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सत्कर्म ही परमात्मा तक पहुंचाता है, और इस सत्कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। तुम चाहो अभी से सत्कर्म कर सकते हो। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। अभी इसी जन्म में, इसी क्षण तुम्हारी अनेकों जन्म की बिगड़ी सुधर सकती है, लेकिन 3 शर्तें उसके लिए। हो राम कर नाम जप तुलसी तज कुसमाज, प्रभु का हो जाओ और उनके नाम का जप करो। और तीसरा, कुसंगति का त्याग करो। कुसंगति में यदि जाते रहे तो ये तुम्हारे सारे जप तप मिथ्या हो जाएंगे। इसीलिए शास्त्रकारों ने लिखा कि कुसंगत से सनकाज डराही। और तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया कि भरु बलबास नरक करता था। कहते हे भगवान हमें नरक में भेज दो, हमें इसका दुख नहीं होगा, लेकिन दुष्ट संग जन देव विधाता, लेकिन किसी बुरे आदमी का संग न दो। ऐसे बुरे आदमी के संग में रहने से जहां से धर्म की दिशा बदल जाए, जहां से कर्म की दिशा बदल जाए, वह तो नरक से भी बदतर है। इसलिए भगवान के इस संदेश को अपने जीवन में प्रतिष्ठित कर लो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। नहीं तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं हाथ आएगा। केवल पछताओगे कि उस समय मैं यदि अच्छा कर लिया होता तो, यही कहोगे ना। गलती हो गई, उस गलती पर रोने के सिवा और तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। याद रख लो, अपने कर्म को सुधार लो। फल की चिंता में कर्म को मत भूलो, कर्म के तरफ से लापरवाह मत बनो। फल तो कर्म के अधीन है, तुम्हारे अधीन नहीं है। तुम्हारे अधीन तो कर्म है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये 2 बातें याद रखो। और इसके पश्चात 2 बातें भगवान ने और कही है। वो क्या कहा है? मां कर्म फल हेतुर्भू। तुम अपने आप को कर्म के फल का हेतु मत मान, मत बना। कर्म के फल का हेतु बीज तूने बोया, ठीक है, खेत में अंकुर उगा, ये ठीक है, उसमें बड़ा होकर के पौधे में बाल लग गई,
ठीक है, उसमें अब गेहूं के दाने बहुत लग गए, लेकिन ये तुम मत समझो कि ये जो 100 दाने गेहूं के बने ये तुम्हारी कृपा से बने। तुम अपने आप को एक दाने का 100 दाना बनाने वाला मत मान। क्या समझे? भगवान का आदेश क्या है? मां कर्म फल हेतुर्भू, कर्म के फल का हेतु तू मत बन। कर्म में जो फल लगा हुआ है ये तुम्हारे प्रयत्न का परिणाम नहीं है, तुम्हारे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है। तुम्हारा तो केवल खेत में दाना डालने तक का ही अधिकार रहा है, लेकिन उसको स्प्राउट रूप में परिणित करना, बड़ा करना, फल लगाना, ये तुम्हारे बूते की बात नहीं थी। इसमें तो कईयों ने सहयोग दिया है। समय पर पानी न मिलता तो पानी तूने बनाया है। शुद्ध हवा न मिलती तो हवा पर तुम्हारा कंट्रोल है। यदि सूर्य की किरणें उसको न मिलती तो क्या सूर्य को तूने बनाया है? उसमें चंद्रमा की शीतल किरणें न पड़ती तो चंद्रमा तुम्हारे अधिकार में है। और उसको बढ़ने के लिए अवकाश न होता तो ये अवकाश तूने क्रिएट किया है। कहा नहीं, कहा इतने लोगों ने मिलकर के उसमें फल लगाया है, उसमें तुम्हारा कहां स्थान है? जरा बताओ तो। जो काम तुम करते हो उसके बदले में जो फल आता है वो फल में तुम्हारा कहां स्थान है? जरा देखो तो एकांत में बैठ करके उसके लिए तूने क्या किया है? और क्या इनके बिना, इन दिव्य शक्तियों के सहयोग के बिना, सूर्य के किरणों के बिना, चंद्रमा की किरणों के बिना, शुद्ध वायु के बिना, स्पेस के बिना, ईथर के बिना, जल के बिना, इस धरती के बिना जहां तुम बीज डाले हो, तुम कुछ कर सकते थे? नहीं। फिर तुम्हारे इस जीवन को सफल बनाने में किसका सहयोग रहा है? किसका सहयोग रहा भाई? इन दिव्य शक्तियों का। इनको कहते हैं देवता। इन देवताओं के सहयोग से तुम्हें फल मिला है, तुम्हारे पुरुषार्थ से फल नहीं मिला। भगवान का कितना बड़ा संदेश, और मनुष्य को कितने सत्य का बोध करा रहे हो। इसलिए मां कर्म फल हेतुर्भू, तुम स्वयं को कर्म के फल का कारण मत समझ लेना, यही तुम्हारी भ्रांति हो जाएगी, भूल हो जाएगी, और यही तुम दुखी होने लगोगे। क्योंकि जब तुम अपने को कर्म के फल का हेतु मानोगे तब तुम सोचोगे कि ये तो मेरे ही अंदर रहना चाहिए, मैंने ही तो कमाया है। अरे तुम सब तो भारत के संस्कार में पले हो। अपनी यहां आज भी ये संस्कार है कि यदि किसी घर में 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, एक भाई कमाता है तो 6 के बच्चे पलते हैं। ज्वाइंट फैमिली जिसे कहते हैं, एक फैमिली पूरा बाप के समय तक पूरी फैमिली एक साथ रहती है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सब कमाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि मैंने अकेले कमाया है। कमाते सबके भाग्य के लिए और उसमें सबका पड़ता है, लेकिन जहां स्वार्थ आ जाए वहां भाई आपस में बड़े प्यार से रहते थे, उनकर विवाह हुई। श्रीमती जी आई, देखें कि हमार पति तो सबसे ज्यादा कमाई कर लिया हुआ था। वो एक दिन कान में उकरे 3 अक्षर का मंत्र दे दिए, तिराक्षर मंत्र। तिराक्षर मंत्र जानते हो? 3 अक्षर का मंत्र। गुरु के पास जाता तो और शायद कोई मंत्र मिलता, वो मंत्र शायद उसके लिए कारगर होता, लेकिन वो जो श्रीमती ने मंत्र दिया अकेले में 3 अक्षर वाला, वो मंत्र तुरंत काम करेंगे। वो कौन सा मंत्र दिया जानते हो? अलग। वो 3 अक्षर का मंत्र इतना कारगर हुआ। अरे मरते तो दिन भर तुम हो, कमाते तो दिन भर तुम हो, ये तो बैठे रहते हैं और सबके बच्चे मजा उड़ा रहे हैं, तुम्हारी कमाई खा रहे हैं। वो सुनते सुनते वो भी कहता, अच्छा देवी तूने तो मेरी आंखें खोल दी। ये नहीं सोच रहा है कि मेरी आंख बंद कर दी इसने, पर्दा डाल दिया आंख पर, नहीं, तूने आंखें खोल दी। तुरंत बाप से कहा हम तो अलग हो गए, वो मंत्र मिल गया अलग होने का, और सारा परिवार बर्बाद हो गया। और बाद में बैठे रो रहे, कितनी अच्छी जिंदगी बीतती थी, कैसे सब भाई मिलकर खाते थे, कैसे साथ साथ रहते थे। हे भगवान ये तूने क्या किया? अब तो कलह के सिवा और कुछ बाकी नहीं रह गया। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो तुम काम करते हो, काम तुम करते हो, इसमें कोई संदेह नहीं,
लेकिन काम के बदले में जो फल मिल रहा है वो अकेले तुम्हारे भाग्य का नहीं है, तुम्हारी मेहनत का ही परिणाम नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसमें अनेकों शक्तियों ने मिल करके उस फल का निर्माण किया। और यदि तुम सारी शक्तियों को देखोगे तो तुम्हारे समझ में आएगी कि इस फल में सब भागीदार है, क्योंकि शक्ति तो सबकी है वो। और जब फल में सब भागीदार हैं तो उस फल का मैं अकेले कमाने वाला हूं, ऐसा तुम्हारे अहंकार नहीं आएगा और तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा, गंगा जी की तरह पवित्र। इसलिए भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू। कर्म के फल का हेतु अपने आप को उन्नत मान। इतना तो सोचते जाओ, बाकी कल बता देंगे। समय बहुत हो गया, 10 बजने लगा। प्रार्थना कर लो, जितनी बातें कही उस पर मनन करो, और मुझे विश्वास है कि अब फिर कभी जब हम मिलेंगे तो आप लोगों की जिंदगी में बहुत परिवर्तन आया हुआ हम देखेंगे। तभी तो हमारे इस बोलने का कोई लाभ हुआ, नहीं तो लाभ काहे का। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, पूजान जलती आगरे, त्याग रे सुख सुपन का, प्रीति निशाय बजागरे, नाते सभी तन से किए, माँ बाप पुत्र कलत्रये, साखी सहोदर अपन बो, भूला फिरे लखियत्रये, व्यर्थ ही ममता किया, अंत को संग लागरे, देख आंखें खोल के, प्रीति निशाय बजागरे, प्यारे तुम्हारे प्रेम के, जो पात्र हैं संसार में, वे जाएंगे सब एक दिन, सज के तुम्हें मझधार में, साथी न होगा तन तेरा, इससे अधिक अनुराग रे, भाग तन पुर छोड़ के, प्रीति निशाय बजागरे, तू तन नहीं तू मन नहीं, ना इंद्रियां चित बुद्धि है, प्राकृत गुणों के खेल में, भूला हुआ निज शुद्धि है, करता नहीं तू कर्म का, अभिमान तन का त्याग रे, पहचान अपने आप को, प्रीति निशाय बजागरे, भूर्भुवस्व सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मेरी प्रिय आत्माओं, आप लोगों को आज मैंने बहुत सी बातें बताई। आज वैसे मैं 9:45 बजे से बोलने शुरू किया था, यानी 9:45 बजे से, तो समय तो घंटे भी बोले, लेकिन आज शनिवार है, कल तो रविवार है ही, आप लोग जरा देर से सो लेना, कोई अंत नहीं। और कल का आखिरी दिन है मेरे विचार क्रम का, और मुझे विश्वास है कि जैसे आप आज लोग शांति से सुने हैं, ऐसे कल का आखिरी संदेश भी सुनेंगे। और उसमें कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू, इसकी व्याख्या भी कल भी होगी। और माते संगोस्तु अकर्मणि, ये जो 8 अक्षर है, इसकी व्याख्या भी कल आपको संक्षेप में बता दी जाएगी, तो विस्तार से तो बताने का समय नहीं होगा। यहाँ पर मैं जो कोशिश कर रहा हूँ कि आपके देश में एक इस प्रकार का प्रवाह चलता रहे, जैसे हम आते हैं महीने भर के लिए, तो यहाँ के हजारों लोग जगह जगह मिल करके बातें सुनते हैं, सैकड़ों लोग एक जगह आते हैं तो कई जगह कार्यक्रम होता है। ओम श्वानदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं 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 श्रीरामं वन्दे जगत्प्रभुं श्रीरामं वन्दे जगत्प्रभुं श्रीरामं वन्दे जगत्प्रभुं श्रीरामं वन्दे जगत्प्रभुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोल कृष्ण भगवान की जय। मेरी प्रिय आत्मा, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सुख और शांति का सृजन करे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज मेरे गीता ज्ञान यज्ञ का आज यहाँ तीसरा दिन है और आखिरी दिन है। इस बार की यात्रा में आप लोग विभिन्न विषयों पर मेरे विचार सुने। उपनिषद, गीता, रामायण, इन तीनों ग्रंथों के ऊपर मुझे विश्वास है कि बहुत कुछ सीखा और समझा होगा। उस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे।
और अपने धर्म को समझ पाएंगे, कर्म को समझ पाएंगे। गीता ऐसा धर्मशास्त्र जिस जाति के पास हो, वह जाति भ्रांति में रहे, अज्ञान में रहे, दंभ और पाखंड की शिकार बन जाए, ये बड़े दुख की बात है। मैं आप लोगों से सत्य कहता हूं, गीता ऐसा ग्रंथ दुनिया के किसी भी जाति के पास नहीं है। मैंने दुनिया में जितने प्रचलित धर्म है इस समय, सबके मूल ग्रंथों को पढ़ा है। पुरानी बाइबिल, नई बाइबिल, कुरान, और चाइना के दो धर्म है, ताओइज्म और कन्फ्यूशियस। जापान का धर्म है शिंटोइज्म। मैंने इन सबको पढ़ा है और इसलिए बड़े विश्वास से आपके साथ ये बात कह सकता हूं कि जो महत्व, जो ज्ञान का कोश भगवत गीता में आपको मिलेगा, वो दुनिया के किसी ग्रंथ में, किसी धर्म में नहीं है। इसलिए आप लोग आत्मविश्वास के साथ गीता ऐसे महान ग्रंथ का पठन पाठन करें, मनन करें, श्रवण करें, जहां भी मौका मिले, जब भी मौका मिले। ये बात सही है कि गीता के सही ज्ञान को देने वाला भी नहीं है अधिक लोग समाज में, लेकिन फिर भी बीज का नाश नहीं होता। आज भी गीता के चिंतक, गीता के आराधक समाज में बहुत है। हाँ, आप लोग भारत से बहुत दूर बैठे हैं, हो सकता है कि इतनी मात्रा में आपको सही ज्ञानदाता न उपलब्ध हो, फिर भी जब भी आपको अवसर मिले, मौका मिले, आप उसका उपयोग कीजिए, इससे आपका कल्याण हो। गीता का जो सार संदेश ऋषियों ने, विद्वानों ने स्वीकार किया है, वह कर्म योग का है। कर्म को योग रूप में प्रकट करने वाला गीता के सिवा और कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। और गीता की तो एक और महिमा है कि उसने विषाद को भी योग रूप में परिणित कर दिया है। गीता का पहला अध्याय विषाद योग है, जबकि अन्य शास्त्रों का कथन है विषादो रोग कारणम, विषाद रोग का कारण होता है, योग का नहीं। किंतु भगवान की कृपा, भगवान की महिमा देखिए, गीता में विषाद योग का कारण बन गया है और पहला अध्याय विषाद योग है। और विषाद योग का शमन कैसे होता है, इसके लिए गीता ने दूसरा अध्याय सांख्य योग की व्याख्या की है। सांख्य योग जो है वो विषाद योग के शमन का उपाय है। और जब विषाद शमन हो जाए मनुष्य का, तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए, इसके लिए भगवान ने कहा कर्म योग। कर्म योग ही मनुष्य को अंतिम छोर तक ले जाता है। इसलिए आप लोग गीता के कर्म योग को समझिए। कर्म योग में 4 सूत्र भगवान ने बताए हैं, जिसका बीज सांख्य योग में दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है। उसी की व्याख्या मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। पहला सूत्र है कर्मण्येवाधिकारस्ते। हे मनुष्यों, तुम्हारा केवल कर्म में अधिकार है।
कर्म तुम्हारे हाथ में है, ये दूसरे के हाथ में नहीं है। तुम चाहो जैसा कर्म करो। कर्म के 3 भेद बताए गए, 3 प्रकार के कर्म। प्रकृति के विपरीत कर्म अधर्म है, इसको गीता की भाषा में विकर्म कहते हैं। अधर्म का एक नाम विकर्म है गीता की भाषा में। अधर्म वह है जो प्रकृति के विपरीत किया जाए, और अधर्म को ही पाप कहते हैं। पाप माने क्या होता है आप लोग नहीं जानते होंगे, नहीं जानते, बहुत लोग नहीं जानते। जो रोज पाप पाप कहते वो भी नहीं जानते, क्योंकि ये पाप संस्कृत का शब्द है, और जो संस्कृत के शब्द का रूट नहीं जानता उसका सही अर्थ कैसे जानेगा। पाप शब्द का अर्थ होता है, पा माने होता है रक्षक। पा अपाम करोति इति पापः, इसका अर्थ समझो। पा माने होता है रक्षक, और उसका दूसरा अर्थ होता है वेद। वेद ही रक्षक है जीवों का। तीसरा अर्थ होता है परमात्मा। पा माने रक्षक, रक्षक के लिए 2, परमात्मा और ज्ञान यानी वेद, ये 2 ही जीवों का रक्षक है, उसको कहते पा। और उस पा माने रक्षक को, परमात्मा को, ज्ञान को अपान करोति, जो दूर फेंक दे, दूर हटा दे, अथवा परमात्मा से जो तुम्हें दूर कर दे, उसको क्या कहते हैं? पाप। अब समझे पाप किसे कहते हैं? जो परमात्मा से तुम्हें दूर कर दे उसे पाप कहते हैं। तो पाप कर्म क्या है? प्रकृति के विरुद्ध कर्म करना पाप है। जैसे जैसे आप प्रकृति के विरुद्ध काम करते हैं तो आप परमात्मा से दूर होने लगते हैं। प्रकृति के विरुद्ध क्या है? कई चीजें प्रकृति के विरुद्ध हैं, आप देखा करो। एक थोड़ा सा उदाहरण ले लो मेरे से। यहां बहुत लोग बैठे होंगे जो बड़े ठाठ से सिगरेट जला करके, सूटा लगा करके और नाक से धुआं निकालते हैं। यानी नाक से जब धुआं निकालते तो सोचते हैं कि अब त्रिलोकी में मेरे बराबर कोई दूसरा नहीं, मैंने नाक से धुआं निकाल दिया। है ना? अब ये क्या है जानते हो? भगवान ने एक नियम बनाया कि आप जब श्वास अंदर लेते हैं ना तो ऑक्सीजन कहते हैं उसे अंग्रेजी में, हमारे यहां प्राण वायु कहते हैं। वो ऑक्सीजन आपका अंदर जाता है, और जब आप श्वास को बाहर फेंकते हैं तो यानी अकॉर्डिंग टू डिवाइन लॉ, यानी नेचर की ओर से धुआं जो अंदर आपका गैस बना हुआ है जिसको अपान वायु कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कहते हो अंग्रेजी में, ये बाहर जाता है। ये नियम है भगवान का बनाया हुआ कि शुद्ध वायु अंदर जाए और दूषित वायु बाहर जाए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाए और फ्रेश ऑक्सीजन अंदर जाए। ये तो है नेचर का काम। अच्छा, आप क्या करते हैं हजरत? आप जो सूटा लगाते हैं, सुरखते हैं उसे अंदर, क्या सुरखते हैं? जो भगवान अपने नियम से बाहर फेंक रहे हैं उसको तुम जबरदस्ती अंदर खींच रहे हो। जोर लगाकर, पैसा लगाकर, श्वास लगाकर, शक्ति लगाकर, अपनी अकल लगाकर, सब कुछ लगा करके, ये प्रकृति के विपरीत काम नहीं है तो और क्या है? ये भगवान के विरोध में काम नहीं तो और क्या है? भला सोचो। और उसका परिणाम क्या होता है? लंग्स जो है ना, लंग, ये सड़ने लगते हैं, धीरे धीरे सड़ जाते हैं, अनेक प्रकार का रोग पैदा हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब अंदर अधिक बढ़ता है तो ये ब्लड जो है ना, ये ठीक होने लगता है, मोटा होने, गाढ़ा होने लगता है। तो ब्लड को पंपिंग करने के लिए हार्ट को और जोर से काम करना पड़ता है, तो उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर हो गया। ये तो आप जानते हो। यानी अनेक प्रकार के रोग। तो पाप का परिणाम क्या है? 3। एक पाप का परिणाम रोग है,
और एक दूसरा पाप का परिणाम क्या है? बुद्धिहीनता। कल मैंने बताया था ना, शराब की घूंट लगाए और ब्रेन सेल मर गए, बुद्धि डल हो गई, सोच सकते नहीं, उल्टा काम शुरू हो गया। ये सब प्रकृति के विपरीत है। आप मनुष्य हैं, मनुष्य। एक बार अमेरिका में मैं एक जगह बता रहा था लोगों से कि मनुष्य का आहार मांस नहीं है। वो कहने लगे क्यों नहीं है? तो मैंने उनसे पूछा, हम कहा कि डू यू बिलीव इन डार्विन थ्योरी? हम कहा डार्विन की थ्योरी में विश्वास करते हो तुम? कहता है। हम कहा डार्विन कहता है कि बंदर की औलाद है मनुष्य। मनुष्य जो है ये बंदर की औलाद, बंदर से मनुष्य बना है। तो कोई बंदर की नस्ल दुनिया में है जो मांस खाती हो? क्या राय है? आप लोगों को क्या राय है? जानते हो नहीं? नहीं खाता, नहीं खाता। दुनिया में आज दिन तक कोई बंदर की ऐसी नस्ल नहीं है जो मांसाहारी। और जब उस बंदर से मनुष्य बन गया, हम कहा बाप तो मांस नहीं खाता था, तो बेटे को मांस खाना कहां से आ गया? अरे भाई बंदर जब शाकाहारी है, फलाहारी है, तो बंदर का बच्चा ये मनुष्य कैसे मांसाहारी बन गया जन्म से? अब उनके पास कोई इसका उत्तर नहीं। फिर ये मांस क्यों खाने लगा? हम कहा मांस हमारे यहां कहते हैं जब बुद्धि भ्रष्ट होती है आदमी की धीरे धीरे, तो उसका आहार विहार व्यवहार सब बदलने लगता है, सब बदलने लगता है। गीता के 17वें अध्याय में भगवान ने 3 प्रकार के मनुष्यों की बात कही है। एक सतोगुणी मनुष्य होते हैं जिनका आहार विहार देवताओं का होता है। एक रजोगुणी मनुष्य होते हैं जिनका आहार विहार असुरों का होता है। और एक तमोगुणी मनुष्य होते हैं जिनका आहार विहार भूत प्रेतों का होता है। ये 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं और इनकी उपासना भी 3 प्रकार की होती है। और उससे मनुष्य का जीवन अपने स्तर से नीचे गिर जाता है। वो मनुष्य नहीं रहता, मनुष्यता से नीचे जहां गिरा तहां उसका सारा जीवन विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, बोलने में तो स्वतंत्र हो ना। और जबान से जब अशुद्ध शब्द निकल गया तो उसको तुम लौटाओगे? कहते कमान से छूटा बाण और जबान से छूटा शब्द ये लौट करके फिर नहीं आते। इसलिए धर्म क्या है, अधर्म क्या है? तो मैं आपको बता रहा था कि नेचर के विपरीत जो काम है वह अधर्म है। मनुष्य के शरीर और पशुओं के शरीर में अंतर है। जो शाकाहारी पशु हैं, जैसे घोड़ा है, बैल है, गाय है, ये सब है, इनकी आंतें बड़ी लंबी होती हैं। और जो मांसाहारी पशु हैं उनकी आंतें बड़ी छोटी होती हैं। जैसे शेर है, बाघ है, चीता है, गीदड़ है, कुत्ता है, इनकी आंतें बड़ी छोटी होती हैं क्योंकि इनका आहार मांस है। यदि मांस अधिक देर तक आंतों में रहेगा तो वो सड़ेगा, इसलिए छोटी आंतें होती हैं जिससे मांस पास हो जाए, निकल जाए। और बड़ी आंत में यदि मांस जाएगा तो वो उतनी जल्दी नहीं निकल सकता। तो मनुष्य की आंत जो है छोटी है कि बड़ी मालूम है? 32 फुट लंबी। हाँ, बहुत बड़ी आंत है। तो जो तुम खाते हो, जब मांस अंदर जाता है तो उसको पास होने में आंतों में 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे पूरे कम से कम। और उस 4 घंटे तक वो मांस तुम्हारे अंदर पकता रहता है, सड़ता रहता है। सोचो पहले कैसी दुर्गति होती होगी। और उसको हजम करने के लिए तुम्हारी शक्ति भी ज्यादा लगती है, श्वास भी ज्यादा लगते हैं, एनर्जी भी ज्यादा लगती है। और बाद में जो उसका जूस बनता होगा जिससे तुम्हारा ब्रेन बनता है,
क्या गति होती होगी। यानी ये मनुष्य के लिए नहीं है, मैं ये बता रहा था। वैसे तो मनुष्य सब कुछ करता है, मनुष्य क्या नहीं करता? मनुष्य सब कुछ करता है, मनुष्य सब कुछ खाता है, मनुष्य सब कुछ कहता है। मनुष्य के लिए कोई सीमा नहीं है। इसीलिए तो बताया मनुष्य असुर भी है, मनुष्य राक्षस भी है, मनुष्य देवता भी है, मनुष्य भगवान भी है। अपने कर्मों से तुम भगवान बन जाओगे, अपने कर्मों से तुम देवता बन जाओगे, अपने कर्मों से ही तुम असुर बनोगे, अपने कर्मों से ही तुम राक्षस बन जाओगे। कर्मों से ही तो बनोगे। ये कौन बनाता है तुम्हें देवता? कर्म तुम्हारे। और राक्षस कौन बनाता है? कर्म। सोचो पहले, तीनों भाई तपस्या करने गए, बड़ी लंबी तपस्या की, एक पांव से खड़े होकर के तीनों ने। कीन उग्र तप तीनों भाई, तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़ा उग्र तपस्या किया तीनों भाइयों ने। एक भाई के पास भगवान गए, कहा वरदान मांगो। ब्रह्मा आए, वरदान मांगो भाई। वो कहता हम काहू के मरे न मारे, हमें दुनिया में कोई मार न सके। ब्रह्मा ने कहा भैया ये तो मृत्यु लोक है, यहां जो जन्मता है वो तो अवश्य एक दिन मरेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। कहता अच्छा यदि हमें कोई मारे तो बानर मनुष्य जाति दुई बारे, बंदर और मनुष्य ये दोनों बाप बेटे समझ लो। बंदर और मनुष्य जाति भाई एक प्रकार से। इन दोनों के सिवा हमें कोई न मारे। भगवान ने कहा यो मत। दूसरे के पास गए, भाई तू वरदान मांग ले। तो उसने क्या मांगा जानते हो? मांगे से नींद मास सटकेरी, हम 6 महीने सोए। कहा बहुत अच्छा, तुम साल सो। अरे भले आदमी, इतनी मेहनत की, इतनी तपस्या की, और मांगने के लिए क्या मांगा? 6 महीने सो। अब तीसरे के पास गए, उसने भी तपस्या की थी। गयौ विभीषण पास पुनि, कयौ पुत्र वर मांग, तेहि मांगौ भगवंत पद कमल अमल अनुराग। उसने कहा कि मेरा भगवान श्री राम के चरणों में अनन्य भक्ति हो और हमें कुछ नहीं चाहिए। वो भी तो सगा भाई था। तो एक को भक्त और दूसरे को राक्षस किसने बनाया? उनके कर्म, उनकी वृत्तियों ने। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपने कर्म में आप पूर्ण कुशल हैं, पूर्ण स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो देवता बन जाएं, आप चाहें तो राक्षस बन जाएं, आप चाहें तो परमात्मा भी बन जाएं, चाहे तो। हमारे यहां तो वेद में व्यवस्था है, जो व्यक्ति अपना विकास करता हुआ समाधि में पहुंच जाता है, समाधि में पहुंचा हुआ योगी अनुभव करता है, यो वसौ पुरुष सो अहम अस्मि, वह जो परमेश्वर है वही मैं हूं। समाधि में ऐसा अनुभव करता है वो, और उसकी घोषणा करता है अहम ब्रह्मास्मि। इसको महावाक्य कहते हैं। गुरु आदेश देता है तत्त्वमसि, तू वह है। और जब योगी अनुभव कर लेता है तो कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा। और यही मोक्ष का स्वरूप बताया गया है। तो मेरे कहने का प्राय कि कर्म ही तुम्हें ईश्वर बनाएंगे, कर्म ही तुम्हें देवता बनाएंगे, कर्म ही तुम्हें राक्षस बना देंगे, कर्म ही तुम्हें पशु से भी बदतर बना देंगे, पशु से भी बदतर। ये कर्म, और वो कर्म कोई दूसरा नहीं करेगा, तुम्हें करना होगा। क्योंकि कर्मण एव अधिकारस्ते, उस कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। तुम क्या बनना चाहते हो स्वयं निर्णय करो। लेकिन जब कर्म एक बार कर दिया तो मा फलेश कदाचन, फिर उसका जो परिणाम होने वाला है उसको तुम बदल नहीं सकोगे। जो परिणाम होना है वो वही होगा। कर्म बदल सकते हो लेकिन कर्म का परिणाम नहीं बदल सकते, याद रख लो मेरी बात। इसलिए सजग हो जाओ, पहले से कर्म ही बदल लो, जिससे कभी भी दुखी न होना पड़े। और कर्म वो न करो जो प्रकृति के विरुद्ध है। जो प्रकृति के विरुद्ध कर्म करता है उसको पाप कहते हैं, और जो प्रकृति का निरुद्ध करता है उसको धर्म कहते हैं। धर्म क्या है? प्रकृति का निरोध। और पाप क्या है? प्रकृति का विरोध।
कितना सरल बात समझा दी भगवान ने। प्रकृति का निरोध करना धर्म और प्रकृति का विरोध करना पाप। भाई ये निरोध और विरोध में क्या अंतर है? प्रकृति का निरोध करना ये धर्म है और प्रकृति का विरोध करना ये पाप है। तो निरोध क्या है और विरोध क्या है? विरोध तो बता दिया आपको कि प्रकृति ने जैसा आपको बनाया उसके विपरीत करोगे वो पाप हो जाएगा। ये तो हुआ विरोध। और प्रकृति का निरोध, प्रकृति जिस प्रवाह में जा रही है उसी प्रवाह में बहते जाना ये धर्म नहीं है। ये धर्म नहीं है। इसको क्या कहते हैं जानते हो? कर्म। इसको कर्म कह दिया है। और कैसा कर्म? कहा ये कर्म पाप में भी हो जाता है, पुण्य में भी हो जाता है। लेकिन प्रकृति जैसे जा रही है प्रकृति के साथ बहना नहीं, फिर प्रकृति का निरोध करना। ये निरोध क्या है? कभी आप लोग नदी में तैरे हो? नदी में कभी तैरो कि नहीं? सूरीनाम में नदी होती है? होती होगी। नदी में तैरने का जो मैं पूछ रहा हूं इसलिए पूछ रहा हूं कि नदी बहती है ना, तो नदी में कूद पड़ो और जिधर पानी जा रहा उसी के साथ बहते जाओ। ये तो हुआ प्रकृति के साथ बहना। और हाथ पांव मार करके पानी बहाव इधर जा रहा और तुम ऐन सीधे जाकर उस पार लग जाओ। किनारे पर लगने के लिए नदी में बहना अच्छा है या नदी से पार होने के लिए प्रयत्न करना अच्छा है? क्या कहोगे आप? नदी पार करने के लिए पानी के साथ बह करके तो नहीं कर सकते, कर लोगे। फिर तो जो पानी को काटते हुए हाथ से जो सीधे उस पार जाने का प्रयत्न है उसको कहते हैं प्रकृति का निरोध। ये समझे? और प्रवाह के साथ बह जाना ये प्रकृति के प्रवाह में बहना है। जो प्रवाह में बहता है उसको कहते हैं हमारे यहां प्रवाह मार्गी। और जो प्रकृति को पार करके उस पार जाने के लिए कोशिश करता है उसको कहते हैं हमारे यहां मर्यादा मार्गी। बहुत बड़ी बात है। तो एक प्रकृति का निरोध है और एक तीसरा है प्रकृति का विरोध। वो तुम नहीं अपने जीवन में कभी भी सुख और शांति के भाजन बन सकते यदि प्रकृति के विरोध आचरण करते हो। और प्रकृति का निरोध यदि करते हो फिर क्या पूछना? जैसे तुम्हारी जिह्वा कहती है कि हमें आज अमुक चीज खाना चाहिए, ये तो हुआ प्रकृति की मांग। अब तुम पूछो जिह्वा से कि देवी ये चीज खा करके तुम्हें क्या मिलेगा? कहा हमें स्वाद मिलेगा। कहा लेकिन उस चीज खाने के परिणाम में जो कुछ होगा वो किसे मिलेगा? आप जरा सोचिए। जिह्वा की बात मान करके उस चीज को खाने लगना ये प्रकृति के साथ बहना है। और ज्ञान के द्वारा जिह्वा को मना कर देना कि नहीं इससे सेहत खराब होगी, यह है प्रकृति का निरोध। जिह्वा का निरोध हुआ।